तीसरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात को बदनाम करने की जो आपने कोशिश की, आपको क्षमा मांगना चाहिए। और आपके बगल में झारखंड है, जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सरकार में शामिल है। ओबीसी का जो 14% आरक्षण था, उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है। नीतीश जी अगर हिम्मत है और अति पिछड़ों को आरक्षण देकर वहाँ चुनाव करवाइए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। एक बार फिर से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जमकर बरसे हैं नीतीश कुमार पर। उन्होंने एक बार फिर से बिहार में निकाय चुनाव का मुद्दा उठाया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा है। ये माफी वो किससे मंगवा रहे हैं? वो मंगवा रहे हैं ललन सिंह से। उन्होंने कहा है कि गुजरात में निकाय चुनाव पर जो टिप्पणी ललन सिंह ने की है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से। लेकिन इसके साथ ही वो नीतीश कुमार पर भी बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी, हिम्मत है तो झारखंड में आरक्षण खत्म होकर होने वाले चुनाव को रुकवाए। अगर आप में हिम्मत है तो झारखंड में आप ही की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो उसे आप रुकवा दे। और साथ में वो और क्या कुछ बोल रहे हैं, आप ये भी सुन लीजिए। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह गलत बयानी कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर गांधीनगर के नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करा दिया गया। ललन जी, पिछले वर्ष चुनाव हुआ और 10% ओबीसी का आरक्षण देकर गांधीनगर नगर निकाय का चुनाव कराया गया। और इतना ही नहीं तो गुजरात की सरकार ने भी निर्णय लिया है कि नगर निकाय का चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार झवेरी कमीशन का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण देकर ही नगर निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि गुजरात के राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया था कि ओबीसी आरक्षण हटाकर वहां के नगर निकाय का चुनाव कराया जाए। लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और झवेरी कमीशन का गठन किया गया। तीसरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात को बदनाम करने की जो आपने कोशिश की, आपको क्षमा मांगना चाहिए गुजरात के अति पिछड़े समाज के लोगों से, जिसके बारे में आप दुष्प्रचार कर रहे थे। और आपके बगल में झारखंड है, जहां राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सरकार में शामिल है। परसों झारखंड की सरकार ने निर्णय लिया है कि ओबीसी का जो 14% आरक्षण था, उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है और बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। नीतीश जी अगर हिम्मत है तो आपके महागठबंधन की सरकार वहां भी चल रही है, हेमंत सरकार पर दबाव डालिए और अति पिछड़ों को आरक्षण देकर वहां चुनाव करवाइए। और बिहार के अंदर आपके कारण जो चुनाव स्थगित हुआ है, अति पिछड़ों को आरक्षण देकर जल्द से जल्द चुनाव कराइए। तो आपने सुशील कुमार मोदी को सुना। आपको बताते चले कि सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से बिहार में होने वाले निकाय चुनाव, जिसे कोर्ट के तरफ से अभी रोक लगा दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि अभी राज्य निर्वाचन जो ये चुनाव है वो अभी निकाय चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर वो बातें कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर बातें कर रहे हैं कि निकाय चुनाव जो रद्द की गई है बिहार में, इसके सीधे जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लेकिन आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।